मुशरिकों ने मालूम था कि पैगंबर का ख्वाब सच्चा होता है, वो वही इलाही का एक हिस्सा होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने ख्वाब दिखाया है, इसलिए तैयारी करो। नबी का ख्वाब सच्चा होता है, हमारा ख्वाब अक्सर शैतानी धोखा होता है। मुल्क के एक बड़े शहर में जाना हुआ चंद महीने पहले, बिल्कुल दूसरी सिमत में, आपके यहां से बहुत दूर। वहां एक साहब तशरीफ लाए, बैत हुए। मैं वहां से वापस आया बंबई चंद दिनों के बाद, उनका मैसेज आया कि हजरत रात में मैंने ख्वाब में देखा हजरत पीर जुल्फकार साहब तशरीफ लाए, उन्होंने मुझसे फरमाया तुम्हें वहां जाकर उनके हाथ पर बैत करने की क्या जरूरत थी, तुम तो मुझसे बैत हो, तुम तो मेरे खलीफा हो। तो हजरत अब मैं क्या करूं? समझे आप? उम्मीद ये थी कि ये खादिम अर्ज करे कि भाई अब तो आपको खिलाफत मिल गई, अब आप बस सबकी तरबियत शुरू कर दें ऐसी जैसे आपकी तरबियत हुई है। उन सबको भी ख्वाब नजर आने लगे। अब क्या जवाब देता है आजिज़? बहुत गौर व फिक्र करके एक जुमले में जवाब दिया कि ये शैतानी धोखा है, इसके चक्कर में न पड़े, अपना काम करें। अब ऐसे मौके पर हो सकता है किसी मुरीद के दिल में है, लो हजरत को भी हमसे हसद हो गया, हजरत पीर साहब हमें खिलाफत दे रहे हैं और ये कह रहे हैं शैतानी धोखा। हमने हजरत पीर साहब की जबान से वाकया सुना था कि हजरत जुनैद बगदादी के कोई मुरीद थे, बड़े मेहनती थे, बड़े मुखलिस थे। उन्होंने आकर एक दिन अर्ज किया, हजरत आजकल मुझे रोज आना जन्नत दिखाई जाती है, मैं रात में अपनी जन्नत में टहलता हूँ, अपनी जन्नत में फिरता हूँ। अच्छा क्या क्या देखते हो? बतलाया, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हजरत ने फरमाया, अच्छा अब जब तुमको जन्नत नजर आए तो तुम पढ़ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो वहां से उठ कर के आए और सोचा हजरत को भी मुझसे हसद हो गया, मुझे इतना बुलंद मकाम मिल गया, पता नहीं कभी हजरत को भी अपनी जन्नत दिखी होगी नहीं दिखी होगी, मुझे तो रोज नजर आती है, मुझे रोज दिखाई देती है। तो कह रहे हैं लाहौल पढ़ना। लेकिन बहरहाल मुखलिस थे, सोहबत याफ्ता थे। फिर रात में जब वो जन्नत नजर आई तो ख्याल आ गया, भाई हमारे शेख ने फरमाया था, शेख का हुक्म मानना चाहिए। तो उन्होंने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो पढ़ा तो सारे मनाजिर गायब हो गए, खुले मैदान में खड़े हुए। आँख खुली, अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूसरे दिन आए, हजरत को बतलाया, हजरत ऐसा ऐसा हुआ। फरमाया कि हाँ मैं समझ गया था, असल में शैतान तुमको धोखा दे रहा था। शैतान दुनिया के पास खूबसूरत मनाजिर तुमको दिखाता था और तुमको धोखा देता था कि ये तुम्हारी जन्नत है। तुम्हारा दिल उससे मुतमईन हो जाता तो बस वो तुम्हारी लगाम पकड़ लेता है। जैसे जानवर की लगाम पकड़ कर कोई चलता है, कोई बच्चा भी जानवर की लगाम पकड़ कर चले तो जिधर ले जाता है जानवर चला जाता है, बस तुमको जहन्नम की तरफ ले जाता। अल्लाह ने फजल फरमाया, तुमको बचा लिया। अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक शहर में जाना हुआ, एक नौजवान आए, उन्होंने कहा हजरत एक ख्वाब देखा है। मैंने कहा ख्वाब अपने घर में रख कर के आओ। सुनाओ भी नहीं, अपने हालात सुनाओ। मामूलात की कितनी पाबंदी है, सुन्नत शरीयत की कितनी पाबंदी। कहने हजरत मामूलात की पाबंदी तो होती नहीं है। मैंने कहा फिर तुम्हारे ख्वाब सिवाय नफ्स के धोखे के और कुछ नहीं है। आइंदा ख्वाब मत सुनाना, अपने मामूलात बतलाना। बस कोई बहुत अच्छा सा ख्वाब नजर आ जाए तो अल्लाह से दुआ कर लिया करो, अल्लाह मुझे नेक बना दीजिए, धोखे से बचा दीजिए। कोई तकलीफ दे ख्वाब नजर आए तो अल्लाह से दुआ कर लिया करो, अल्लाह नफ्स और शैतान के फितने से मेरी हिफाजत फरमाई। उससे ज्यादा बहुत ज्यादा ख्वाब वाब लिखने की जरूरत नहीं है। वक्त नहीं जाया करना चाहिए, ना अपना ना मेरा ना किसी भी शेख। लेकिन पैगंबर का ख्वाब 100% सच्चा होता, और अल्लाह के नेक बंदों के ख्वाब भी सच्चे होते हैं। लेकिन गारंटी नहीं है कि हर ख्वाब सच्चा हो। कोई सच्चा होता है, कोई वहमो ख्याल होता है। और आम लोगों के ख्वाब जिनकी जिंदगी में सुन्नत और शरीयत की कोई पाबंदी नहीं, और माशाअल्लाह हवाओं में उड़ रहे हैं और फिजाओं में तैर रहे हैं और जन्नत के मनाजिर देख रहे हैं और ये नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है, सिर्फ धोखा है, धोखा, सिर्फ धोखा, ताकि आदमी अपना मोतकिद बन जाए। ये सब इम्तिहानात होते हैं, ये सब आजमाइशें होती हैं। बसा औकात
मुराकबे के दरमियान भी बहुत सारे मनाजिर नजर आते हैं, बहुत सारे मुशाहदात होते हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि जब आदमी मुराकबे में बैठा तो वो नफ्स और शैतान के फितने से महफूज हो गया, वो भी शैतान के होते हैं। बस इसलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कैफियत और मुशाहदात के पीछे मत भागो, कैफियत के बंदे मत बनो, अल्लाह के बंदे बनो, अल्लाह की रजा को मकसूद बनाओ। कोई अच्छी कैफियत मिल गई, अल्लाह का शुक्र अदा करो, उससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। कश्फ और करामात की भी कोई अहमियत नहीं है, सुन्नत और शरीयत पर इस्तिकामत की अहमियत है, ये सबसे बड़ी करामत है। अल इस्तिकामा फौकल करामा, सबसे बड़ी करामत सुन्नत और शरीयत पर इस्तिकामत है। अल्लाह हमें वो नसीब फरमाए।